दोस्तों, इस संसार में दो चीजों का ऋण मनुष्य कभी नहीं चुका सकता। पहला, उस माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा, उस मातृभूमि का जिसने हमें पहचान दी। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा डरता है तो उसके होठों से पहला शब्द क्या निकलता है? माँ। और जब कोई व्यक्ति बरसों विदेश में रहने के बाद अपनी मिट्टी पर कदम रखता है तो उसकी आंखें नम क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि माँ और मातृभूमि केवल शब्द नहीं, वे हमारी आत्मा हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर महान है। लेकिन दोस्तों, क्या आज की पीढ़ी इस श्लोक की गहराई को समझ पा रही है? आज इसी सत्य को हम हृदय की गहराइयों से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। जिस माँ ने हमें जन्म दिया और जिस मातृभूमि ने हमें पहचान दी, उन दोनों को श्रद्धापूर्वक हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। मैं लक्ष्मण कुमार किशनगंज बिहार से आपके हृदय में संस्कार, संवेदनाएं और राष्ट्र प्रेम जगाने का एक छोटा सा प्रयास, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति, अपने कर्तव्यों और अपने मूल्यों को कभी न भूलें। आप सभी का शिक्षा संस्कार फेथ चैनल पर हृदय से स्वागत है। माँ जीवन का पहला मंदिर। दोस्तों, मनुष्य का पहला विद्यालय कौन है? उसका उत्तर है माँ। पहला शिक्षक कौन है? इसका उत्तर है माँ। पहली प्रार्थना कौन है? इसका उत्तर है माँ। जब बच्चा चलना नहीं जानता, माँ उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। जब बच्चा बोलना नहीं जानता, तब माँ उसकी आंखों की भाषा समझ जाती है। दुनिया शर्तों पर प्रेम करता है, लेकिन माँ बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करती है। माँ के पास कोई शर्त नहीं, निस्वार्थ प्रेम होता है। रात भर जागकर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने वाली शक्ति का नाम है माँ। अपने हिस्से का सुख छोड़कर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखने वाली शक्ति का नाम है माँ। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है, मातृदेवो भव, अर्थात माँ को देवता के समान समझो। मातृभूमि हमारी पहचान। दोस्तों, मातृभूमि केवल मिट्टी नहीं होती, यह वह भूमि है जहां हमने पहला कदम रखा, जहां हमने पहली सांस ली, जहां हमारे संस्कार जन्मे। यह भूमि केवल धरती नहीं, यह हमारी संस्कृति है, चेतना है और आत्मा है। इसी भूमि ने राम को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, बुद्ध को जन्म दिया, विवेकानंद और अब्दुल कलाम जैसे महान आत्माओं को जन्म दिया। सोचिए, अगर किसी वृक्ष की जड़ें काट दी जाएं, तो क्या वह वृक्ष जीवित रह सकता है? नहीं। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि और संस्कृति से कट जाता है, वह भीतर से कमजोर हो जाता है। स्वर्ग से भी महान क्यों? माता को स्वर्ग से भी महान कहा गया है। अब इस सबसे बड़ा प्रश्न है कि स्वर्ग से भी महान क्यों? माँ और मातृभूमि को स्वर्ग से भी महान क्यों कहा गया है? दोस्तों, स्वर्ग केवल सुख दे सकता है, लेकिन माँ जीवन देती है।
और मातृभूमि जीवन का उद्देश्य देती है। स्वर्ग में आराम हो सकता है, लेकिन मातृभूमि पर संघर्ष है, कर्तव्य है, त्याग है और सेवा का अवसर है। और यही मनुष्य को महान बनाता है। सच्ची महानता आराम से नहीं आती, बलिदान और कर्तव्य से आती है। इतिहास की अमर गाथाएं हैं इस संदर्भ में। दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसे अनगिनत वीर हुए जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वे हैं, उनमें से कुछ का नाम मैं आपके समक्ष रखता हूं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई। इनके लिए जीवन छोटा था, लेकिन मातृभूमि महान थी। उन्होंने सुख नहीं चुना, उन्होंने राष्ट्र चुना। इसलिए आज भी उनके नाम सुनते ही हृदय गर्व से भर उठता है। एक सैनिक की कहानी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक सैनिक सीमा पर खड़ा है, चारों ओर बर्फ है, कड़ाके की ठंड है, परिवार उससे हजारों किलोमीटर दूर है। फिर भी वह वहां क्यों खड़ा है? क्योंकि उसके हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम है। जब पूरा देश सो रहा होता है, तब कोई सैनिक अपनी नींद त्याग कर हमारी सुरक्षा कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मातृभूमि केवल जमीन नहीं, मां के समान है। मां के समान है। मां का त्याग क्या है? दोस्तों, एक मां अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती। वह खुद भूखी रह सकती हैं, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। वह खुद दर्द सह सकती हैं, लेकिन अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मां का प्रेम संसार सबसे निस्वार्थ प्रेम है। मां का प्रेम सबसे निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए कहा गया है, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने मां बनाई। आज की पीढ़ी के लिए संदेश है। आज लोग आधुनिक तो बन रहे हैं, लेकिन संवेदनाएं खोते जा रहे हैं। आज अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताते, अपनी भाषा और संस्कृति को छोटा समझते हैं और धीरे धीरे अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। याद रखिए, जिस वृक्ष की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, वह अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। उसी प्रकार जो समाज अपनी मां और मातृभूमि का सम्मान भूल जाता है, वह भीतर से कमजोर हो जाता है। भारत क्यों महान है? सवाल है, भारत क्यों महान है? दोस्तों, भारत केवल एक देश नहीं, भारत एक चेतना है। यह वह भूमि है जहां वेदों की ध्वनि गूंजी, जहां बुद्ध ने करुणा सिखाई, जहां विवेकानंद ने युवाओं को जगाया। इस भूमि की मिट्टी में त्याग है, तप है और संस्कृति की सुगंध है। इसलिए भारतीय संस्कृति में मातृभूमि को भारत माता कहा गया है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता, आज की दुनिया आधुनिक तो हो रही है, लेकिन संवेदनाएं कमजोर होती जा रही हैं। आज लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन संस्कार भूल रहे हैं। लोग अधिकार मांगते हैं, लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। अगर आज का युवा अपनी मां का सम्मान करना सीख जाए, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सीख जाए और समाज के लिए जीना सीख जाए, तो भारत फिर विश्व गुरु बन सकता है। भारत
फिर से विश्व गुरु बन सकता है। जीवन में कैसे उतारे? अगर हम सच में इस श्लोक को जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमें माता पिता का सम्मान करना होगा, अपनी भाषा और संस्कृति से प्रेम करना होगा, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनना होगा और समाज में सकारात्मक योगदान देना होगा। याद रखिए, जिस व्यक्ति के हृदय में मां और मातृभूमि के प्रति प्रेम होता है उसी का जीवन वास्तव में सफल होता है। दोस्तों, जब जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं तब मां का आशीर्वाद साथ रहता है, और जब राष्ट्र कठिन समय में होता है तब उसे अपने जागृत नागरिकों की आवश्यकता होती है। धन, पद, प्रसिद्धि जीवन में बाद में आते हैं, लेकिन मां का प्रेम और मातृभूमि का आशीर्वाद, इनका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमेशा याद रखिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर महान है। और जिस दिन यह भाव हर भारतीय के हृदय में जाग जाएगा, उस दिन भारत केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि विश्व का सबसे संवेदनशील और महान राष्ट्र बनेगा। मैं लक्ष्मण कुमार किशनगंज बिहार से समाज में शिक्षा, संस्कार और राष्ट्रभाव का प्रकाश फैलाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। अगर यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार मां और मातृभूमि के प्रति सच्चा कर्तव्य क्या है। धन्यवाद।